हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जल पृथ्वी पर सबसे सामान्य पदार्थों में से एक है। ये पृथ्वी की सतह का 72% घेरता है। जल जीवन के लिए जरूरी है तथा इसका प्रदूषण गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। जल समस्या का शरीर पर प्रभाव आमाशय खराब होने से लेकर खतरनाक बीमारी जिससे मृत्यु तक हो सकती है तक कुछ भी हो सकता है। तो यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण का अन्य स्रोत है। यह जल प्रक्रम मतलब कि ये वह प्रक्रम है जो फॉस्फेट तथा नाइट्रेट की विशाल मात्रा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निर्मुक्त होने से होता है। फॉस्फेट तथा नाइट्रेट की उच्च सांद्रता जीवाणु तथा शैवाल की तीव्र वृद्धि करती है। ये सूक्ष्मजीव इतनी अधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं कि अन्य जीवधारियों के लिए श्वसन में प्रयोग करने हेतु ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। तो आपको ये बताना है कि दिए गए जो आपके पैराग्राफ को पढ़ना है उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण नहीं करता है। तो पहला विकल्प है भारी धातुएं जैसे कि कैडमियम, लेड या मरकरी। दूसरा विकल्प है अपमार्जक। तीसरा विकल्प है पॉलीक्लोरोबाइफेनिल और चौथा विकल्प है फ्रेऑन। तो आपको ये बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन आपके क्या करता है, जल का प्रदूषण नहीं करता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से कौन जल प्रदूषक है और कौन जल प्रदूषक नहीं है। तो आपको यहाँ पर तो ये बताना है कि जल प्रदूषक कौन नहीं है। तो आपको जल प्रदूषकों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बताया गया। सबसे पहले आपको इस प्रश्न में एक पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ के आधार पर ये बताया गया कि भैया सुपोषण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। ये हमको पैराग्राफ में ऑलरेडी समझाया जा चुका है। पर आपसे प्रश्न पूछा है कि जल प्रदूषण कौन सा नहीं करता है। तो देखिए, जो प्रदूषण वाला सवाल है वो ऊपर के पैराग्राफ से कोई रिलेटेड नहीं है। तो एकदम ये नया सवाल है। तो देखिए, आपको देखना है कि जल प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। आप पहला विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है कि भारी धातु जैसे कि कैडमियम, लेड या मरकरी। तो देखिए, ये सभी क्या होते हैं, जल प्रदूषक होते हैं। दूसरा विकल्प है अपमार्जक। तो देखिए, अपमार्जक भी आपके एक जल प्रदूषक होता है। तीसरा विकल्प है पॉलीक्लोरोबाइफेनिल। तो पीसीबी जिसको बोला जाता है, ये भी आपके एक जल प्रदूषक होते हैं। और चौथा विकल्प दे रखा है फ्रेऑन। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं फ्रेऑन होता है एक वायु प्रदूषक, ना कि एक जल प्रदूषक। फ्रेऑन गैसें होती हैं। गैसें होने की वजह से क्या करती हैं, आपके समताप मंडलीय प्रदूषण फैलाती हैं। ओजोन के साथ में आपने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा फ्रेऑन। फ्रेऑन एक जल प्रदूषक नहीं है, ये एक वायु प्रदूषक होता है। तो सही विकल्प आ जाएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।